अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में शादो आबाद होंगे, खुशबाश होंगे। बस एक हफ़्ता मैंने व्लॉग नहीं लगाए, कसमें मैं तो इतनी परेशान हो गई। मेरी आईडी में इतना मसला हो गया, इतना मसला हो गया। जो चीज़ मैं लगा रही हूँ ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना वो आप लोगों तक पहुँच रही। तो इस वजह से थोड़े से व्लॉग्स लेट हो गए हैं, बट इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। तो बस ये मेरा सहरी का व्लॉग था। मैं सहरी बना रही थी और मैंने सुबह का रोज़ा रखा। माशाल्लाह रोज़ों में एक बात बड़ी अच्छी हो जाती है, आप वेट लूज़ हो जाता है, आप बड़े अच्छे हो जाते हो। ये मेरी एक फ़्रॉक थी जिसे मैंने ठीक करना था और जिसकी हालत ज़ार मुझे देखकर काफ़ी लंबी और चौड़ी लग रही थी। तो चलें इसको ठीक करते हैं। वैसे मैं कहती हूँ औरतों को सब चीज़ आनी चाहिए, मतलब लड़कियाँ इतनी परफेक्ट होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि उन्हें कभी भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। माशाल्लाह इस चीज़ का मैं जो है ना क्रेडिट सारा अपनी मदर को देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इस चीज़ में इतना परफेक्ट बनाया है कि मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ ना कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मुझे अपनी ज़ात से मुयस्सर हर चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो यकीन करें मुझे इसको स्टिच करनी थी और साथ ही बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया। उसकी स्टिचिंग कर ली, थोड़ी मेहनत हुई पर शुक्र है वो हो गई। साथ ही बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता करवाया। आज का व्लॉग काफ़ी सरप्राइजिंग था, मतलब मैं कुछ सरप्राइज़ देना चाह रही थी किसी को और अचानक मुझे अम्मी के जाना पड़ा। मियाँ जी की अफ्तार पार्टी थी, तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ-पूछ और ईद के जोड़े के साथ-साथ उसकी ज्वेलरी, उसके जूते, ये तो सब चीज़ें रह ही जाती हैं। जोड़े हम एक के चक्कर में 6-8 बना देते हैं, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ कि मैंने ईद पे पहनना क्या है। तो इसी के साथ मैंने बच्चों के तमाम कपड़े और चीज़ें रखी। मुझे 1 डे के लिए जाना था क्योंकि अब मैं ज़्यादा रह नहीं सकती, बच्चों के स्कूल्स होते हैं। तो बस बच्चों की तैयारी चल रही थी। यकीन करें मैं कहती हूँ ना कि मतलब रमज़ान आता बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें अल्लाह पाक ने ईद का जो एक गिफ्ट दिया है ना वो उससे भी अमेजिंग होता है। मीन्स उसके लिए इतनी तैयारी और फिर 10वें आखिरी अशरे में तो फिर वो तैयारी ज़ोरों शोर से होती है और फिर बच्चे हों और फिर चीज़ें हों। तो यकीन करें मैं तो इतनी ज़ोरों शोर से तैयारी करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की दी हुई इतनी गिफ्टेड चीज़ों में हम उसकी शुक्रगुज़ारी करें तो उतनी कम है। बस बच्चों की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही थी। मैंने इनको भी सरप्राइज़ दिया कि मैंने रात ही कहा कि हमें कल जाना है और हमें जाना है नानी के। तो बस साथ ही ये मैंने इसको स्टिच कर दिया, बड़ी मेहनत करके कसमें मैंने इसको मतलब एक पहनने जैसा किया। ये आजकल बहुत हिट चल रही है, आप देखें। मैं समझती हूँ ये इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी जो हो ना तो फिर वो आपके पाँवों में होगी। और मैंने इसके साथ ये स्लीपर पहने, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा, जब भी आप कपड़े पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि आप उसके साथ पहन क्या रहे हैं। आजकल मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ है कि ये शिमरी वाला जो मिस रोज़ का चल रहा है ना, ये मैं बहुत मतलब शौक से लगा रही हूँ। मेरी ड्रेसिंग को मत देखिएगा, बच्चों के घरों में ड्रेसिंगें ऐसी ही होती हैं और कहीं जाना हो तो यकीन करें हर चीज़ इतनी डिस्टर्ब होती है। ये नहीं, मैंने फिर अच्छे से सारी चीज़ें संभाल के रख के उसके बाद ही मैंने घर से निकलना किया। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि जब रमज़ान आता है तो उसके बाद जो ईद का गिफ्ट होता है तो वो हम बड़ी उससे करते हैं। और मुझे लगता है जो लोग शहरों में रहते हैं जिनको हर चीज़ मुयस्सर होती है उनके लिए इतना कुछ करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा साइड एरियाज़ में रहते हैं तो हमारे लिए थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि हमें थोड़ी जद्दोजहद करके वहाँ जाना पड़ता है और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन करें मैं कहती हूँ खुशकिस्मत लोग हैं जो हर चीज़ों से मतलब हर चीज़ के करीब होते हैं और हर चीज़ को पा लेते हैं। और थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है जो लोग स्ट्रगल करते हैं। अब ये तो अल्लाह पाक की फिर भी शुक्रगुज़ारी इतनी होती है मेरी, तो मैं कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह ने इतनी परफेक्ट लाइफ दी, हर चीज़ परफेक्ट दी। और यकीन करें ये वो मूवमेंट होती है, बच्चे चढ़ते तो बड़े ज़ोरों शोर से लेकिन रास्ते में सो ही जाते हैं। ये भी अच्छा है, मेरे तमाम बच्चे शुरू से उन्हें शौक है कि रास्ते में उन्हें सो जाना है और पॉइंट पे उठने के बाद उनकी आँखें चार हो जाती हैं कि अब हम लोग ना अपने मतलब पॉइंट पर पहुँचने वाले। तो बस इसी तरह से हमारा ट्रैवल चल रहा था और अपना शहर आने के बाद यकीन करें इतने साल हो गए शादी को, लेकिन मेरे को जो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वो मुझे कहीं नहीं आती। तो बस इसी तरह से मैं कुछ सरप्राइज़ सोच के गई थी कि आज जाऊंगी अम्मी को सरप्राइज़ दूंगी और बताऊंगी बिल्कुल भी नहीं कि मैं आ रही हूँ ये वो। और यकीन करें मैंने इतनी इसके बारे में सोचा, सारे घर को अच्छे से मना किया कि कोई फ़ोन करके नहीं बताएगा, कोई मुखबरी नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन
बस मुझे क्या पता था कि मेन पॉइंट पे मेरे साथ क्या हो जाना है। माशाल्लाह मैं अपने पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। बस इसी तरह से बच्चे भी बड़े खुश थे क्योंकि 1 सेकंड मतलब 1-2 दिन के बीच में छुट्टी आ रही थी स्कूल्स की, तो बस उसको एंजॉय करते हुए बस मैं पहुंची पॉइंट पर। साला अस्सलाम वालेकुम। किधर है नानी? मेरे बच्चे कहाँ से आए अचानक। मैंने कहा मैं तो अम्मी बड़ा कुछ सोच के आई थी कि मैं अचानक से जाऊंगी, आप गेट खोलेंगी, लेकिन आप मेन टाइम पर नहाने चली गई और मेरा सारी प्लानिंग चौपट हो गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा इसलिए आपको नहीं बताया कि आपने फिर इतनी सफाइयाँ करनी थी, इतना कुछ करना था। बस मैंने कहा ऐसे ही अचानक जाना है, जाके सिर्फ मैंने बताना है कि मैं आ गई हूँ। बच्चों का रोज़ा नहीं होता तो ये भी बड़ी एक मसला होता है। फिर अम्मी ने तो फिर अम्मियाँ होती है ना, मतलब नानियाँ तो नानियाँ ही होती है ना। फिर अम्मी ने कहा कि नहीं मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी बनानी है और कुछ ना कुछ बनाना है। तो फिर मैं कहती हूँ ना कि आप कहीं भी पहुँच जाएँ, मेरा ये होता है कि फिर अम्मी ने कहा मैं इतने शौक़ से तुम्हें देखती थी कि इतने मज़े की चाट बनाती थी, आज मेरे घर में भी बनानी है। तो यकीन करें मैं उसको बड़ा फ़ॉलो करते हुए मैंने कहा अम्मी आप नेकी और पूछ पूछ चलें, मैं आपको भी एक फ्रूट चाट जो मैं घर में रेगुलर बनाती हूँ तो वही बनाती हूँ। फिर भाई मैंने तो बड़ा सारा एक बाउल भर के यकीन करें सारे घर के फ्रूट्स मैंने ख़त्म कर दिए। बाद में ये ख़त्म भी नहीं हुआ और अम्मी कहती रही कि तुमने तो इतने बना दिया कि सारे फ्रूट्स ही डाल दिए इसमें। तो चलो इट्स ओके, मैंने कहा हो जाता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा कि इतनी मेरी फैमिली है तो ये सब लोगों ने खा लेना है। तो बस बच्चों ने इसी तरह इंजॉय किया। मैं कहती हूँ ना कि माएँ माएँ होती हैं, मतलब ये जो होती है ना, और अम्मी की जो मुझे परफेक्शन और अम्मी की चीज़ें मैं इतनी इम्प्रेस करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई इंसान के लिए अगर आपके लिए कोई आइडियल पर्सनैलिटी होती है ना तो मेरे लिए मेरी माँ है। मीन्स मैंने ज़िंदगी में उनको हर वो चीज़ करते हुए देखा छोटी छोटी चीज़ों में, और यकीन करें कहते हैं कि मैं थोड़ी बहुत उन पे गई हूँ, मतलब जितना मुझे हर चीज़ का थोड़ा सेंस है और चीज़ों का, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं ख़ुद से क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, ये मुझे अपनी फैमिली में ऐसा लगता है। साथ अम्मी ने मज़ेदार सी कुछ चीज़ें बनाई थी, और यकीन करें एक और सरप्राइजिंग बात ये थी कि मेरी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट अफ्तारी अम्मी के पास करी थी, क्योंकि कसमें मैं अपनी फैमिली में एक ही होती थी तो फिर इसलिए मुझे नहीं आना होता था और मैं अपने घर में मतलब सबके साथ ही स्पेंड करती थी छोटी ईद को। तो मैं इत्तेफाक से मतलब 16-17 साल बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अम्मी के घर पे अफ्तारी करी थी, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था। सेकंड, जब आप कितनी भी अफ्तारी कर लो बाद में अपने भांडे खुद ही मांजने पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटियों के साथ होता ही है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी माएँ अकेली होती हैं तो चलो हमें थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए, जितना हमने खाया है तो उसको अब हमने वसूल भी करना होता है। तो बस इसी तरह से मैंने साथ में किया, और साथ ही मैंने कहा चलें आज अम्मी को मेरे हाथ की चाय भी पसंद है, तो मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मेरी माँ खुश हो और बस मुझे दुआएं दे। मैं कहती हूँ ना कि माँओं का जो साया है ना हर बेटी पे सलामत रखें। तो बस इसी तरह मेरी चाय बनी और मैंने अम्मी को पेश की, और फिर अम्मी चाय को मैं बड़ा मिस करूँगी। अच्छा, मैं अपनी फैमिली में 1% वो थी कि जिसको चाय और चीज़ों में इतनी परफेक्शन का शौक़ था ना कि अम्मी के लिए मैं थोड़ी फीकी बनाती हूँ और फिर हम लोगों ने भर के शक्कर डालनी होती है क्योंकि सबके टेस्ट के मुताबिक चाय बनती है। तो मैं कहती हूँ ना कि बड़ा अच्छा टाइम होता है अगर हम इसको एंजॉय कर सकें और उसको गुजार सकें महकों में। बस अब ये डिपेंड करता है कि आगे हमारी नस्ल में जो लोग होते हैं, अभी तो माँ है मेरी, अभी अम्मी हैं और भाई है, आगे अल्लाह पाक अच्छा सा घर अब मेरे भाई का बसाया है, हर चीज़ अच्छी हो तो हमें हर चीज़ इतनी अच्छी इसी तरह से मिले। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में इसी टाइप सिस्टर इन लॉस के लिए कि जियो और जीने दो, किसी को भी हक नहीं है किसी को परेशान करने का। मैं कहती थी कि हमेशा से जो चीज़ आपकी है वो हमारी है, मतलब पहले आपकी थी फिर हमारी हुई, तो इसी तरह से घर को घर ही रखना चाहिए, उसमें इसी तरह से आपको खूबसूरती से गुजारना चाहिए। और फिर ये यकीन करें मुझे ब्लैक एंड ब्राउन की मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये बड़ी पसंद है। तो फिर अब भाई से मैंने फरमाइश की थी कि स्पेशली वही लेकर आओ, और मैं तो नहीं लाई इस दफ़ा, चले आप ही ले आओ। तो फिर ये था, बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी और काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं बना पाई, तो इसलिए मैंने थोड़ा लंबा सा व्लॉग बनाया है कि मैंने कहा चलें मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से मुझे मिस कर रहे होंगे। बस चीज़ें कुछ इसी तरह से हो गई थी, आईडी के मसले हो गए थे, बस दुआ किया करें
कि इसी तरह मेरे व्लॉग्स अच्छे चलते रहें तो आपको भी हर चीज़ शेयर होती है। इतने मज़े की थी मेरे पर, ख़ास मैं तो ब्लैक एंड ब्राउन की ये जो है ना आपने ट्राई ज़रूर करनी है ब्राउनीज़, और आप यकीन करें इट्स अमेजिंग, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। और फिर मैं तो फिर डाइट कॉन्शियस के चक्कर में ना मैंने थोड़ी ट्राई की। उसके बाद ही हम लोग निकल दिए, क्योंकि अम्मी के आने के बाद कपड़े लेने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने उसकी जूतों की मैचिंग की जो होती है ना वो बहुत होता है। फिर मेरा जो मामला होता है ना, मैं बड़ी वो हूँ कि भाई हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब मैं इस चीज़ में बड़ी फ़ुज़ूल ख़र्च कह दें आप, मैं हूँ भाई, मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा होना बहुत अहमियत रखता है। और ब्रांड्स पर देखा तो आइडियाज़ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई मेरे पर ख़ास में है तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं इन पे नहीं गई आउटलेट्स पर, क्योंकि मैं कपड़े ले चुकी थी। तो जूते मैं इसी टाइप के लेती हूँ, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेती, क्योंकि मुझे सिर्फ मैचिंग का शौक़ होता है। और मैचिंग में अगर आप इतने पैसे एक जूते पर इन्वेस्ट कर दें तो वो मैं 2-3 पे कर लेती हूँ। और फिर ईदें हो तो फिर हमारी माँओं के तो एक्स्ट्रा ख़र्चे ना, मीन्स उन्हें कप भी लेने और ये भी लेने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आई थी, मुझे खुस्सों का बड़ा शौक़ हुआ था, तो मैं खुस्से मैंने काफ़ी देखे और आजकल बड़े चल रहे हैं, तो मैंने फिर वो खुस्से भी लिए। और साथ में फिर डेकोरेशन पीस तो बनते हैं। अच्छा लगा। फिर ईद पर थोड़ी घर को भी डेकोरेट कर दिया करें। फाइनली कुछ मुंह पे रगड़ने की चीज़ें ली, आपको पता है। फिर वन डे अम्मी के घर स्पेंड किया। तो चलो, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने काफ़ी टाइम के बाद ना अम्मी के घर सहरी भी की, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा था। और साथ ही जो है ना भाई जो है लाए थे निहारी, क्योंकि मैं निहारी की भी बड़ी शौकीन हूँ, मीन्स मुझे पसंद है, तो बस वो भी ट्राई की थोड़ी सी। तो बस ये साथ मेरा सुबह का व्लॉग था। सुबह सहरी बन रही थी तो मैंने सहरी करके निकलना था, और अम्मी तो इतनी खुश हुई ना, बस अल्लाह पाक ऐसे ही मेरी माँ को खुश रखे। साथ में मैंने चाय पीते हुए बड़े गप्पे शप्पे मारी, मतलब मैं पूरी रात सोई नहीं थी, मैंने इतनी बातें की। फिर मैंने कहा कि पता नहीं आना कितने कितने टाइम में होता है, तो अपने वक्त को बड़ा इंजॉय कर लें। और फिर इसी सब चीज़ों के साथ साथ बहुत एक्साइटमेंट ये भी थी कि मैंने घर जाके भी कुछ चीज़ें मतलब करनी थी, और जो इतनी शॉपिंग की थी उसे देखनी थी और आपको दिखानी भी थी। साथ ही हमारी तैयारी शुरू हो गई, तो 7-8 बजे के टाइम हमारी वापसी थी। मेरे बाबा है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरे बाप को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, ये कोई भी नहीं दे सकते। इसी तरह मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये डब्बे वो हैं जो हर बेटी अपनी माओ के घर से लेकर जाती है, तो कोई नई चीज़ मैंने नहीं की। तो इसी तरह दुआओं में याद कीजिएगा, अपने रोज़ों का खुश व खुर्रम तरीके से मनाएं, और ईद स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छी हो। अल्लाह हाफिज़।